दोस्तों, जीना है तो एक वॉरियर के माइंडसेट से जियो, एक योद्धा की तरह जियो, जो ये पूरी दुनिया तुम्हारे आगे कमजोर पड़ जाए, ऐसा खतरनाक और मजबूत व्यक्तित्व तुम्हारा हो। कैसे बनेगा? चाहे तुम्हारे सपने हो, चाहे तुम्हारे मकसद हो, चाहे तुम्हारी जिम्मेदारियां हो, चाहे जीवन जीने का तरीका हो, जब तुम एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में उतरे हो, तुम जीतने के लिए उतरे हो, शहीद होने के लिए नहीं उतरे, हारने के लिए नहीं उतरे, कमजोर पड़ने के लिए नहीं उतरे हो। तुम्हें अपनी जीत का 100% भरोसा है, इसलिए उतरे हो लड़ने के लिए, वरना तुम एक योद्धा नहीं हो। तो जीवन का कोई भी मैदान हो, तुम उतरे हो तो उसमें कमजोर ख्यालों की जगह नहीं है। खुद को यह बात कह दो, उसमें सिर्फ कर्म करने की, मजबूती से खड़े रहने की जगह है। साथ ही साथ युद्ध में उतरे हो तो खून बहाने से अपना, या दुश्मन से घिर जाने से, या हार जाने से, या शहीद हो जाने से डर नहीं रहे हो, उसके लिए भी तैयार हो। खुद को उसके योग्य नहीं समझ रहे, पर तैयार हो जाए तो हो जाए। सच्चे योद्धा के लिए मजबूती से लड़े गए युद्ध में हार भी जीत होती है दोस्तों, तो कमजोरी की तो कोई जगह बनी ही नहीं ना। दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ वॉरियर। हारने का डर, मृत्यु का डर, खोने का डर तुम्हारे दिमाग में भटकता नहीं है। पूर्ण तरीके से समर्पित होकर युद्ध को लड़ने का, चाहे सामने कितने ही खड़े हो, कैसे ही खड़े हो, और जीतने का जोश तुम्हारे अंदर होता है। जो मोह होता है ना, अटैचमेंट जो होती है, वो सिर्फ लोगों से, विषयों से नहीं होती। सबसे खराब मोह होता है जीतने का, सफल हो जाने का। इसलिए ही सच्चे योद्धा के जीवन में अटैचमेंट का या मोह का स्थान नहीं है, चाहे वो जीत से ही क्यों ना हो। क्योंकि जीत का मोह आपको प्रेरित नहीं करता, वो आपके अंदर हारने का डर पैदा करता है, वो आपके अंदर अपनी काबिलियत पर शक पैदा करता है, वो आपको संसाधनों की कमी दिखाता है, वो हार का डर आपको देता है, वो आपको बार बार नकारात्मक सोचने पर मजबूर कर देता है। पर जीत से मोह नहीं होगा। मिले तो अपनी, ना मिले तो भी क्या, मैं तो सच्चा योद्धा था, हूं और रहूंगा। तो किसी भी मैदान में उतरो जीवन के, पूर्ण तरीके से समर्पित होकर युद्ध लड़ने की, पूरी मस्ती में, पूरे जोश में युद्ध लड़ने की, कर्म करने की ताकत जो आती है, वो मोह को, अटैचमेंट को खोकर ही आती है। सिर्फ उस मैदान पर मौजूद रहकर पूर्ण तरीके से कर्म करने से वो आती है। जो भी हो वो समय बता देगा, दिखा देगा, जो भी परिणाम निकले निकल जाएगा। जो भी होगा तुम उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाओगे और एक सच्चे योद्धा की तरह सर उठाकर खड़े रहोगे। जेब भरी हो या खाली हो, लोगों की भीड़ हो या अकेले हो, सफलता मिल जाए या सब कुछ खो जाए, तुम खड़े रहोगे। सबसे नकारात्मक बात भी आगे ले आते हैं। अगर जीवन की किसी परिस्थिति में, जो युद्ध का मैदान है, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके कारणवश तुम्हें पूरे जीवन दुख भोगने पड़े, तुम्हें उस परिस्थिति को भी अपनाना होगा, तभी तुम एक सच्चे योद्धा हो। उसके साथ भी जीऊंगा। सबसे मुश्किल होता है, पर खुद से बोलकर उसे अपनाना होगा। अब जो भी हो, जो भी परिणाम निकले, मैं उसके साथ भी जी लूंगा। मैंने बहुत से योद्धा देखे हैं, सोल्जर्स देखे हैं, सैनिक देखे हैं, फौजी देखे हैं, जिन्होंने एक युद्ध में अपने हाथ पैर खो दिए, शरीर के महत्वपूर्ण अंग खो दिए, तो भी वो छाती चौड़ी करके, सीना तान के, अपने मेडल टांग के चौड़े होकर खड़े होते हैं, गर्व के साथ खड़े होते हैं। कई बार हारे हुए युद्ध के सैनिकों को भी चौड़ा खड़े होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण तरीके से युद्ध को लड़ा, दुश्मन के घोड़े खोल दिए, क्योंकि उन्हें खुद पर गर्व है, मैंने वो युद्ध लड़ा, पूर्ण तरीके से समर्पित होकर लड़ा, बड़ा मुश्किल युद्ध था तो भी लड़ा, मैं खड़ा रहा। वो याद, मेरा वो समर्पण हमेशा के लिए मेरे दिल में है, मेरे जीवन पे छप गया है। यही एक सच्चे योद्धा की जीत है। वो किस्सा जो हमेशा के लिए छप गया है, वो मजबूती का किस्सा, वो खड़े रहने का किस्सा, वो जोश का किस्सा, यही तुम्हें अपने लिए भी करना है। अपने आप वो मोह निकल जाएगा, जीतूंगा या हारूंगा, मिलेगा या खो दूंगा। एक सच्चा योद्धा ना बहुत स्थिर रहता है। स्थिरता चाहिए होगी तुम्हें। स्थिरता कैसे आएगी? जीवन में हमेशा कई दिन बहुत अच्छे होंगे, किसी परिस्थिति में भी, किसी गोल में भी कई दिन बहुत अच्छे जाएंगे, सब सही होगा, बेहतरी दिखेगी। कई दिन बहुत निराशाजनक होंगे, सब खराब होगा, सब खत्म होता दिखेगा, खोता दिखेगा। कभी खुद पर यकीन खोने लगेगा, घाटों की वजह से, नुकसानों की वजह से। कभी तनाव बढ़ जाएगा, कभी आलस भी आ जाएगा, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, इतने दिन हो गए कुछ हो तो रहा नहीं है। कभी दूर दूर तक मंजिल नजर नहीं आएगी, कभी मन सिर्फ मस्ती चाहेगा सब छोड़ के।
पर ये सोच, ये परिस्थितियां, ये झटके और कुछ नहीं है, एक बहुत बड़े समंदर में आने वाले छोटे मोटे तूफान हैं जो प्रकृति ने स्वयं रचे हैं एक जहाज की मजबूती को नापने के लिए। कहीं ये सस्ते वाली 10 छेदों वाली नाव तो नहीं है जो छोटे छोटे तूफानों में डूब जाए, पलट जाए, हार मान जाए। या बड़ा ताकतवर जहाज है, वेसल है, जो तूफानों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा, तभी समंदर भी उसका सम्मान करेगा। ये प्रकृति आपके मन की ताकत को, आपकी स्थिरता को जांचती है, क्योंकि क्या आप एक ऊंचे स्थान पर बैठने के लायक हो जो आप चाहते हो? आप अगर उसके लायक ही नहीं होगे तो वो आपको वहां पर क्यों बिठाएगी? किसी सही इंसान को बिठाएगी ना। जब नई गाड़ियों का रोड टेस्ट होता है तो उबड़ खाबड़ रोडों पे लेकर जाते हैं, गड्ढों से कूदाते हैं देखने के लिए कि वो गाड़ी किस लायक है। तो जीवन के हर समय में तुम कमजोर भी पड़ोगे, हारा हुआ भी महसूस करोगे, मोटिवेशन लो भी होगा, दुखी भी होगे, कोई बात नहीं। पर हर समय में तुम्हें स्थिरता से बस कर्म जरूर करने हैं, पीछे नहीं मुड़ना, कर्म करने हैं। जो हो रहा है महसूस करके बस आगे चलते रहना है, तुम्हें इतना ही करना है। और तुम पूर्ण तरीके से एक स्थिर हो योद्धा की तरह। ना तुम्हें ज्यादा संसाधन चाहिए, ना तुम्हें बहुत बुद्धिमान होना है, बहुत काबिल होना है, कुछ नहीं होना। इतना अगर तुमने कर लिया, स्थिर रह लिए, कर्म करते रहे, जूझते रहे, जीत तुम्हारी होगी। बड़े बड़े बुद्धिमान पीछे रह जाएंगे, बड़े बड़े संसाधन वाले खाली हो जाएंगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे। यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन द अनकंफर्टेबल। तुम अस्थिरता में स्थिर कर्म करते रहे, जीत तुम्हारी होगी। खुद से कहते रहना, मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये मेरा फैसला है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं। और दोस्तों, स्थिरता आती है जुनून से। एक सच्चा योद्धा वो है जो तलवारों को म्यान में रखकर खाली बैठकर खुश नहीं है। उसको चाहिए मुश्किल परिस्थितियां, उसको चाहिए युद्ध, उसको परीक्षण करना है अपनी योग्यता का, उसको बढ़ाना है। तो जो भी कार्य करो, जो भी काम करो, जो भी परिस्थिति हो, पूरे जुनून के साथ, ये परिस्थिति आई है, इसका सामना करूंगा, हल निकालूंगा, अपने दम पर निकालूंगा, इससे जीतूंगा, बात खत्म। आनंद लो मुश्किलों में। खाली बैठे बैठे, लेटे लेटे जीवन बीत जाता, आगे परिस्थिति कुछ बदलाव आ रहा है, मैं लेके आऊंगा, उसको अच्छे से लेकर आऊंगा। आपके कर्म आपके लिए दर्द का विषय नहीं, आनंद का विषय होने चाहिए। दोस्तों, कर्म आनंद का ही विषय है। जो नहीं कर पा रहे उनसे पूछो, जो बिस्तर पर पड़ गए हैं, हाथ पैर नहीं चल पा रहे, उनसे उनका दुख पूछो, तब समझ में आएगा। कर्म तो सबसे बड़ा आनंद का विषय है। तुम कुछ करने के योग्य हो, ऊर्जावान हो, जीवन पलट सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में। हर सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर एक खुशी का भाव होना चाहिए, जिंदा उठा हूं, सजीव हूं, शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, कर्म कर सकता हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। सुबह उठते ही खुद से बोलो, एक और दिन मिल गया है जीवन में युद्ध लड़ने का, खड़े रहने का, कर्म करने का, बेहतर बनने का, ट्रेनिंग करने का। और हर रात जब सोने जा रहे हो ना, तो थकान की वजह से आंखों में नींद भरी हो, कोई ख्याल ना हो, और ख्याल हो भी तो इसके कि मैंने कितना बेहतरीन कर, क्या कर्म किए, खड़ा रहा, मुसीबतें झेली दिन भर। हर रात तुम्हारी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, दिन भर का युद्ध जो तुमने लड़ा उसके लिए। दोस्तों, ध्यान रखना, जो भी ताकत, जो भी टैलेंट, जो भी सोच, जो कुछ भी कठिन परिश्रम के बाद, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बाद, निरंतरता के बाद, सालों खुद को बेहतर बनाने के बाद, निरंतर वो कार्य करने के बाद जो टैलेंट तुम्हारे अंदर आता है, जो योग्यता तुम्हें मिलती है ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा रहती है। गैप भी आ जाए ना, कुछ समय के लिए त्याग भी दो, जब वापसी करोगे उसी ऊर्जा के साथ, उसी ज्ञान के साथ, तुरंत वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि मेरा मन, बुद्धि, शरीर सब तैयार है उसको अपनाने के लिए, कितना ही बड़ा गैप आ गया हो। तो जो भी गुण, हुनर तुम्हें सीखना है, चाहे वो मजबूत रहने का हो, खड़े रहने का हो, अड़े रहने का हो, योद्धा बनने का हो, मजबूत बनने का हो, वो एक दिन में नहीं आएगा। समझ लेना कि कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल उसको देने होंगे निरंतरता के साथ। थोड़े थोड़े दुख झेलने होंगे, पीड़ा झेलनी होगी, खड़े रहना होगा, हर दिन करना होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, कितना कर लिया, कितना और करना है, क्या मिला, क्या नहीं मिला। कोई भविष्यवाणी नहीं करनी, कोई अपेक्षा नहीं रखनी, बस करते जाना है, साल भर, 2 साल, 3 साल।
कम से कम 300 दिन निरंतर आपको वो कार्य करना है मजबूती के साथ, तो वो आपके अवचेतन मन पर इस तरीके से छप जाएगा कि जीवन भर के लिए मौजूद रहेगा। वो आपकी सोच में बदल जाएगा, आपको उसमें आनंद आने लगेगा। आप उसको करने में इतना निपुण हो, जितना प्यास लगे तो पानी पी लेते हो। दोस्तों, योद्धा बनना एक युद्ध को जीतने में, चौड़ा होने में नहीं है, खुद को काबिल समझने में नहीं, या खुद को बड़ा समझने में नहीं है। योद्धा मतलब पूरा जीवन ऐसा हो कि सर उठाकर जियो। जीवन के किसी भी चरण में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पल में, चाहे कितनी मुसीबतों में खड़े हो, कितना खो के खड़े हो, खुद पे गर्व के साथ खड़े हो, लड़ रहे हो। चाहे बुढ़ापे में शरीर ढल गया हो, अकेले पड़ गए हो, गुजारा ना चल रहा हो, तो भी डटे हुए हो, अपना गुजारा चला लूंगा। जिन 80 साल के बुजुर्ग को कल मैंने खिलौने बेचते हुए देखा था, बारिश में भीगते हुए भी, वो भी एक सच्चे योद्धा हैं। मुझे उन पर दया नहीं आती, उन पर गर्व होता है, उनसे सीखने को मिलता है, उनसे प्रेरित महसूस करता हूं। उनमें है वो स्थिरता। वो पड़ नहीं गए बिस्तर पर, भीख नहीं मांग रहे, उठ के खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं। दोस्तों, ये है एक वॉरियर का माइंडसेट, एक योद्धा की मनोस्थिति। और अगर तुमने इसको अपना लिया, इन बातों को समझकर, मानकर, इन पर प्रैक्टिस करके, चिंतन करके, तो देखना जीवन कैसे बदलता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।